हिंदुस्तान के जंगलों में एक ऐसा जानवर है जो अपनी शान से घूमता है। वह है टाइगर। हालांकि हमारे इंडिया में बहुत सारे टाइगर्स हैं। उन टाइगर्स में कुछ टाइगर्स ऐसे होते हैं जिन्हें केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में याद किया जाता है। उन्हीं कुछ मशहूर टाइगर्स की लिस्ट में एक नाम है जय। इस टाइगर का नाम इस लिस्ट में ही नहीं है बल्कि ये टाइगर बहुत ज्यादा मशहूर भी है। 2015 में जय टाइगर को इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर घोषित किया गया था। वह टाइगर इतना बड़ा था कि उसे उमरेड का हल्क भी कहा जाने लगा था। उमरेड का हल्क होने के साथ साथ उसमें और भी कुछ ऐसी बातें थी जिसने नागजीरिया और उमरेड की हिस्ट्री को बदल कर रख दिया था। आज इस वीडियो में हम जिस टाइगर के बारे में बताने जा रहे हैं वो है इंडिया का हल्क टाइगर। इसके बारे में और इसके जीवन से जुड़ी बहुत सारी घटनाओं के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें। इस टाइगर की कहानी की शुरुआत 2010 व 2011 में नागजीरिया नेशनल पार्क से हुई थी। नागजीरिया को 1970 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया था, जिसका कुल क्षेत्रफल 152.82 स्क्वायर किलोमीटर है। साल 2012 में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत नागजीरिया को नेशनल पार्क में बदल दिया गया। जंगली जानवरों से भरा यह जंगल महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा जिले के बीच वाले हाईवे NH-52 से कुछ दूरी पर था। हालांकि कि इस जंगल में बहुत सारे जानवर और पक्षी पाए जाते थे। इस जंगल में यहाँ कोई सबसे ज्यादा मशहूर है तो वो है टाइगर्स। और उन्हीं टाइगर्स में एक ऐसा टाइगर बड़ा हो रहा था जो आने वाले दिनों में जंगल में एक इतिहास रचने वाला था। साल 2010 के अंतिम दिनों में टाइगर की संख्या बढ़ रही थी और सभी टाइगर्स अपने अपने इलाके पर कब्जा करने लगे थे। और उन सभी टाइगर्स में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक टाइगर था धेंदू, जिसने पार्क के ज्यादातर हिस्से में अपना कब्जा जमाए रखा था। वो किसी भी दुश्मन को अपने सामने टिकने नहीं देता था और किसी भी मेल टाइगर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका सामना कर सके। यानी नाइजीरिया का बादशाह केवल धेंदू टाइगर ही था और नागजीरिया का बादशाह होने के साथ साथ उसमें एक लीजेंडरी टाइगर्स का साथ भी मिल रहा था। ये टाइगर्स टीटू थी। टीटू को माही के नाम से भी जाना जाता था। माही ने अपनी जिंदगी में लगभग 11 बच्चों को जन्म दिया था। वैसे माही का एक निकनेम भी था और वो था ए मार्क। चूंकि माही के बाएं पैर पर ए का निशान था इसीलिए इसे ए मार्क भी कहा जाता था। धेंदू अपना ज्यादातर समय माही के साथ गुजारता था और दोनों साथ में बहुत खुश थे। साल 2011 के शुरुआती दिनों में माही ने 2 नर शावकों को जन्म दिया जिनका नाम रखा था जय और वीरू। पिता धेंदू और माता टीटू के पालन पोषण से दोनों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। दोनों बच्चे ज्यादातर अपनी मां के साथ ही दिखाई देते थे और आपस में अपनी हंटिंग स्किल की प्रैक्टिस भी करते हुए दिखते थे, क्योंकि उस समय दोनों भाइयों को कोई भी हिलती हुई चीज दिखती थी तो वो तुरंत ही उस पर हमला कर देते थे। दोनों भाई बहुत ही शरारती थे। टीटू दोनों बच्चों पर कड़ी नजर रखती थी क्योंकि अब उसकी उम्र भी हो चुकी थी और वो इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि जय और वीरू उसके आखिरी बच्चे थे और इसके बाद वो दोबारा मां नहीं बन सकती थी। एक दिन जय और वीरू अचानक से कहीं गायब हो गए थे, मानो उनका कोई अता पता ही नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद दोनों भाई दोबारा नजर आए। जब वे गायब हुए थे तब वे कुछ और थे और वे जब सामने आए तब कुछ और थे। यानी कि अब वो काफी बड़े हो चुके थे। इनमें बहुत बड़ा दिखता था जय। हालांकि वह अपने भाई वीरू से छोटा था। वक्त के साथ साथ दोनों भाई जंगल में बहुत ज्यादा मशहूर होने लगे थे। जय के हल्क जैसे शरीर ने उसे सब बाघों से अलग बना दिया था। दोनों भाई हमेशा साथ रहते थे। जय टाइगर 250 किलो से ज्यादा था। इतना वजन उस समय इंडिया के टाइगर्स में किसी का नहीं था और यही वो कारण था जिससे 2015 में उसे इंडिया के सबसे बड़ा टाइगर होने का खिताब भी दिलाया था। नागजीरिया के जंगलों में जब टेरिटरी के लिए आपसी लड़ाइयां होने लगी थी तब तक जय काफी बड़ा हो चुका था और उसे भी इस लड़ाइयों का सामना करना पड़ रहा था। नागजीरिया के जंगलों में खुद का साम्राज्य बनाने के लिए आसान नहीं था, यहाँ तक कि जय के लिए भी नहीं था। समय के साथ साथ जय इतना बड़ा हो चुका था कि उसका शरीर बिल्कुल हल्क जैसा हो गया था और अब उसने अपने भाई और माँ से भी अलग रहना शुरू कर दिया था। जवान हो
चुके टाइगर के शरीर के टेस्टोराइड उफान पर थे, जिसके चलते वो मिलन के लिए एक साथी की तलाश कर रहा था। इसी तलाश में वो अल्फा नाम की टाइगर की गंध का पीछा करते करते उसके पास चला गया। अल्फा टाइगर भी पिछले लीटर्स में पैदा हुई बच्चों में से एक थी। जय अल्फा टाइगर के पास तो पहुंच गया था, लेकिन अल्फा जय को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी। इसीलिए जय का उसके इलाके में सीधे चले जाना सही साबित नहीं हुआ और उसने तुरंत ही जय पर हमला कर दिया। हालांकि इनकी लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली। अल्फा टाइगर्स ने न केवल जय को रिजेक्ट कर दिया, बल्कि इससे जय की काफी बेइज्जती भी हुई और जय को वहां से जाना पड़ा। इसके बाद जय एक बहुत ही लंबे सफर पर निकल गया था। मीटिंग पार्टनर की तलाश में निकला। इंडिया का हल्क टाइगर 130 किलोमीटर की यात्रा करके नागजीरिया से उमरेड जंगल पहुंच गया। हालांकि कोई भी टाइगर अपनी टेरिटरी छोड़कर नहीं जाता, लेकिन जय ने ऐसा कर दिया और वह उमरेड पहुंच गया। उमरेड पहुंचते ही जय की जिंदगी में एक और नया मोड़ आया, क्योंकि ये जंगल उसके लिए बिल्कुल नया था और उस जंगल में पहुंचते ही बहुत ही नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उमरेड में 2 रेसिडेंट मेल टाइगर्स का पहले से ही राज था और सबसे बड़ी बात ये, वो दोनों मेल टाइगर्स थे और उन्हें किसी भी टाइगर्स ने आज तक टक्कर देने की कोशिश नहीं की थी। दोनों भाई पिछले कई सालों से उमरेड के किंग बने हुए थे। शुरुआत के दिनों तक जय ने उन दोनों से दूरी बनाए रखी और धीरे धीरे उसने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया और फिर इसके बाद उसकी दहाड़ पूरे जंगल में सुनाई देने लगी। उसके पंजों के निशान जंगल के हर रास्ते में दिखने लगे थे। दोनों रेसिडेंट मेल टाइगर बिना लड़े ही उस इलाके को छोड़कर चले गए। दोनों के चले जाने के बाद जय यानी कि इंडिया का हल्क उमरेड जंगल का बादशाह बन चुका था। समय के साथ साथ जय ने कई फीमेल टाइगर्स को अपना पार्टनर बनाना शुरू कर दिया और आने वाले सालों में 4 अलग अलग फीमेल टाइगर्स से मीटिंग की, जिसके चलते उसे उसके 11 बच्चों का पिता बना दिया। उसकी पहली पार्टनर चांदी नाम की मशहूर टाइगर थी। उसने 4 कप्स को जन्म दिया, जिनमें 3 मेल और 1 फीमेल थी। तीनों मेल कप्स का नाम था जयचंद, बाहु और बली और फीमेल कप्स का नाम था बरखा। चारों कप्स में एक का नाम जयचंद इसीलिए रखा गया था ताकि वह जय और चांदी का पुत्र था, तो इन दोनों के नामों को मिलाकर एक नाम रखा गया था, वह था जयचंद। इसके बाद जय ने T4 यानी कि राई नाम की बाघिन से मीटिंग की, जिससे T4 3 बच्चों की मां बनी। उनका नाम रखा गया पवन, राजा और माला। इसके भी 3 कप्स में केवल एक ही फीमेल कप्स थी, बाकी 2 मेल कप्स थे। धीरे धीरे उमरेड में जय के टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। उसके बाद 2014 में जय की पार्क की सबसे सुंदर टाइग्रेस फेरी के साथ वक्त बिताते हुए देखा गया, जिसके चलते फेरी ने 2 कप्स को जन्म दिया, बिट्टू और श्रीनिवास। श्रीनिवास बिल्कुल अपने पिता की तरह ही दिखता था। 2015 तक जय का साम्राज्य अपने चरम पर था और साल 2015 तक वह बहुत ज्यादा मशहूर भी हो गया था। इसी कारण दूर दूर से टूरिस्ट केवल उसे ही देखने के लिए आते थे, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि एक दिन जय अचानक कहीं गायब हो जाएगा। 18 और 19 अप्रैल 2016 को जय का उमरेड जंगल में आखिरी दिन था। उसके बाद किसी को पता नहीं चला कि जय आखिर कहां चला गया है। जय को ढूंढने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए और यहां तक कि फॉरेन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रयास किए। उसके ना होने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उमरेड का जंगल पूरा का पूरा शांत हो गया हो। जब से यह गायब हुआ है आज तक नहीं मिला। आज तक किसी को नहीं पता है कि वह जिंदा है या मर चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट सेक्रेटरी जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।